दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। जन्म कुंडली के पंचम और जन्म कुंडली के छठवें भाव में केतु कैसा प्रभाव करते हैं और उस पे ग्रंथकार ज्योतिष के जो वैदिक ज्योतिष के ग्रंथकार हैं वो क्या प्रतिफल बताते हैं, केतु के किसी भी भाव किसी भी राशि में बैठने का क्या प्रतिफल होता है, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। सबसे पहले कार्यक्रम को पसंद कर दीजिए और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो मैं प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में बोलता हूं वो जरूर लिख दिया करिए। ग्रंथकार कहते हैं, यदा राहु पुक्षे भवति किल संतान भवने सहोत्थानाम शस्त्र क्षत जनित कष्टम ही बहुधा स्वबुद्ध्या पीडापि प्रभवति जनानाम अतितराम तथा पत्याद अल्पम सुखमनु दीनम तत्कलहतः। लिखा है कि केतु यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो तो उसके सहोदर भाइयों को बहुधा शस्त्राघात से कष्ट संभव होता है। मतलब जन्म कुंडली में अगर तृतीय भाव से देखें तो ये पंचम भाव 3 घर आगे पड़ता है और द्वितीय भाव से ये 4 घर आगे पड़ता है। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का होता है, तीसरे भाव भाव को भाई का भाव कहते हैं। तो अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में केतु बैठेंगे तो भाई को कष्ट देंगे और कई बार जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से चतुर्थस्थ होने के कारण वो कई बार उनको शस्त्र से आघात करते हैं या पहुंचाते हैं। या ये कह सकते हैं कि इन लोगों को, जिस व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में हो, उनको अपने भाइयों से और कुटुंबजनों से कष्ट भी मिलते देखा जाता है। आगे लिखा है कि अपनी बुद्धि के कारण उसे अत्यधिक पीड़ा भी होती है। ये बुद्धि का भाव होता है ना, धी का भाव, पंचम भाव धी है, मतलब धी मतलब बुद्धि। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर केतु बैठे होते हैं तो वो अनुभवों की अधिकता के कारण उसको कष्ट होता है। उसको कहीं और से कष्ट नहीं होता, उसको अपने ही निर्णयों पे विचार करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में केतु बैठे हैं तो आपको जल्दबाजी में नहीं, रुक रुक करके, ध्यानस्थ होकर के, बहुत ही वैचारिक होकर के निर्णय लेना चाहिए। आगे लिखा है कि पुत्र के साथ निरंतर कलह के कारण उसे पुत्र सुख नहीं होता है। भगवान, जन्म कुंडली के पंचम भाव से पुत्र का भी विचार किया जाता है। तो जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु बैठेंगे, इसका अर्थ होगा कि वो ग्रह आपके संतान से आपको कष्ट दे सकता है और कई बार उससे आपको दूरस्थ स्थापित कर सकता है विचारों से और भौगोलिक रूप से। क्या लिखा है कि स्वबुद्ध्या पीडापि, अपने ही स्व मतलब अपना, अपने ही बुद्धि से वो पीड़ा को प्राप्त करता है। और तथा पत्यादल्पम सुखम अनुदीनम तत्कलहतः। ऐसा लिखा है कि वो अपने ही पुत्र के सुख से वंचित होते हुए भी देखा जाता है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव में अगर केतु बैठे हैं तो क्या होता है। वैसे मैंने राहु और केतु पे जो विशेष सीरीज बनाया था वो अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, पर फिर भी ग्रंथकार जन्म कुंडली के छठवें भाव में क्या परिणाम कहते हैं छठवें भाव के केतु के बारे में। श्लोक कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तमः पुक्षे षष्ठे जनन समये मातुलकुलात् सदा मानाल्पत्वं प्रभवति चतुष्पात सुखमलम तथा आरोग्यम व्याधिक्षय उतधनानाम अपचयः प्रचंडा अरेर्नाशः सपदि समरे वादकरणात्। कितना बढ़िया श्लोक लिखा है कि केतु यदि जन्म कुंडली के छठवें भाव में हो तो उसे मातृकुल से सम्मान नहीं मिलता। ये आपके मामा मामी का भाव होता है। तो जन्म कुंडली के छठवें भाव में अगर केतु बैठे होते हैं तो अपने मामा मामी या मामा के पुत्र या मामा के जो उधर वाले होते हैं, मतलब माता के घर वाले, मतलब आपके मामा के घर वाले, उन लोगों से कष्ट होता है, उन लोगों से कंपटीशन होता है। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा आदि से अधिक सुख होता है क्योंकि ये चौपाया भाव से तीसरा होता है। तो चतुर्थ भाव को चौपाया सुख कहते हैं, छत्र चमर का, और उसका तीसरा
यानी कि किसी भी पापग्रह की स्थिति जब किसी भाव से 3 घर आगे होती है तो उसके सुख की वृद्धि करती है। तो केतु शुभग्रह होते हैं, पर इस भाव के अधिपति से भी इनका संबंध बनेगा। इस वजह से अगर ये भाव प्रभावित होगा तो छठवें भाव को भी प्रभावित करेंगे। ऐसी अवस्था जन्म कुंडली के छठवें भाव में अगर केतु बैठे होते हैं तो व्यक्ति को छत्र चमर के सुख से वंचित करते हैं। और आगे लिखा है, सुख होता है, अधिक सुख होता है, और आरोग्य और व्याधि नाश होता है। मतलब अगर छठवें भाव में केतु बैठे हैं तो आपको रोग से मुक्त करते हैं, और यही नहीं, अपनी दशा में भी रोग से मुक्ति देते हैं। धन का हास और वाद विवाद में भयंकर प्रतिवादी का भी नाश होता है। इसका अर्थ होगा कि इसके एक परिणाम कमजोर दिख रहे हैं, मामा मामी से सुख कम होता है, लेकिन बाद बाकी जितने भी परिणाम हैं वो आपके पक्ष में आ रहे हैं। शत्रुओं से नुकसान नहीं होता, शत्रु का दमन होता है, धन की लाभ की स्थिति बनती है, चौपाया सुख में वृद्धि होती है, और कई प्रकार से व्यक्ति को साहसिक बना देते हैं। ये कार्यक्रम 5वें और 6वें भाव के केतु पे केंद्रित था। अब बात करेंगे कल के कार्यक्रम में 7वें और 8वें भाव के केतु के प्रतिफल के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।